हेलो साथियों, आज का विषय है संविधान के स्रोत। संविधान के विभिन्न स्रोत जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे प्रत्येक एग्जाम में लगभग आता ही आता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। प्रत्येक एक एक सोर्स जो भी हमारे संविधान के हैं, प्रत्येक देश से जहाँ से भी लिया गया है, उन सभी को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो आप हमारे साथ पूरे वीडियो में बने रहिए। आपको बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो मिलने वाली है, बनने वाली है। ठीक है, क्लास को पूरा देखिए और चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का टीएससी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज का विषय जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, संविधान के स्रोत है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत। आप जानते हैं भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को तैयार किया गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, वही संविधान आज देखिए हमारा काफ़ी आगे निकल आया है और इस संविधान से अभी भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय संविधान एक मौलिक संविधान है या एक विदेशों से लिया हुआ एक हमारा एक मसौदा है। तो उस सब पर हम चर्चा करेंगे आज। संविधान के बारे में उठने वाले प्रश्न आपको अब परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान के सोर्स की हम बात करें। भारतीय संविधान देखिए, संविधान निर्माता जो थे हमारे, संविधान सभा जिसे हम कहते हैं, संविधान निर्माता जो संविधान सभा थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने के लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए दुनिया भर के विश्व के विश्व के लगभग लगभग 60 संविधानों का अध्ययन किया। इसका अर्थ ये हुआ कि लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन इनके द्वारा किया गया। उसके बाद हमारा संविधान बनाया गया। उद्देश्य भारतीय संविधान निर्माताओं का ये था कि भारतीयों को एक अच्छा, एक मूल्यवान संविधान दिया जाए, जिससे भारतीयों की ज़रूरतें, भारतीयों का जो सिस्टम है, हमारा न्यायिक तंत्र है, हमारी राजनीतिक तंत्र है, वो सब अच्छे से स्थापित हो जाए और हम दुनिया में एक आपका जो है एक मिसाइल काम कर सके। जो दुनिया मान रही थी कि भारतीय में कोई संविधान काम नहीं कर पाएगा, लोकतंत्र भारत का काम नहीं कर पाएगा, उस दुनिया को दिखा सकें कि भारतीय भी दुनिया में लोकतंत्र का एग्जाम्पल हो सकते हैं। उसके लिए उन्होंने जो संभव प्रयास थे वो किए। उसमें एक प्रयास ये था कि संविधान के स्रोत के बारे में उन्होंने संकीर्ण मानसिकता को नहीं लिया। संकीर्ण मानसिकता का अर्थ ये है, ये सोच के संविधान नहीं बनाया कि संविधान हमारा मौलिक होगा, अपना ही होगा। ऐसा उन्होंने नहीं सोचा, बल्कि ये सोचा कि एक ऐसा संविधान दें जो सबके लिए एक मिसाल बन के रह जाए। और उसके लिए जहाँ से भी जो अच्छे प्रावधान हमें दिखाई दिए, उनको हमने अपने संविधान में डाला। और ऐसे समय जब संविधान हमारा बन रहा था, उस समय दुनिया के बहुत सारे अधिकांश देशों में संविधान का निर्माण हो चुका था। तो एक मौलिक संविधान बनाना भी संभव नहीं था। अगर आपको मूल अधिकार लोगों को देने हैं, तो वो पहले से ही अमेरिका और अन्य देशों में दिए जा चुके हैं। अगर आपको लोकतंत्र लाना है, तो वो अमेरिका, इंग्लैंड और देशों में आ चुका है। अगर आपको अध्यक्षीय प्रणाली लेकर आनी है, तो वो अमेरिका में, फ्रांस में है। अगर आपको संसदीय प्रणाली लेकर आनी, तो इंग्लैंड में है। तो लोकतंत्र का जो भी रूप आपको लेकर आना है, वो कहीं ना कहीं देशों में पहले से ही मौजूद है। तो इस तरह से आप एक मौलिक संविधान बना सकते हो। ऐसा थोड़ा मुश्किल काम था, उसको उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया, बल्कि एक ऐसा संविधान बनाया जो एक कंपोजिट है और कई सारे देशों से इसकी विशेषताओं को लिया गया है। तो इन 60 देशों में हम देखें, इन 60 देशों के संविधान को जो हमारे संविधान निर्माताओं ने अध्ययन किया, उनमें से हमारे संविधान में 8 से 10 देशों का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें से ऐसे 8 से 10 देश हैं, इनका स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। अब देखिए, केवल विदेशी स्रोत ही नहीं है भारतीय संविधान के। आप कहें कि केवल विदेशी स्रोत हैं, तो केवल विदेशी स्रोत नहीं है, भारतीय संविधान में मौलिकता है। तो भारतीय संविधान के स्रोत की हम बात करें, तो देखिए, पहला स्रोत हम देखते हैं कि भारतीय स्रोत का देखिए देशी स्रोत है ना। देशी स्रोत, तो देशी स्रोत जो हमारे हैं, वो हमारे भारतीय इतिहास, भारतीय भारतीय संस्कृति, भारतीय भारतीय इतिहास और परंपराओं का इसमें मेल है भारतीय संविधान में। और इसमें देखिए, भारतीय
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संग्राम के आदर्श को रखा गया है व स्वतंत्रता सेनानियों को विचारों को इसमें रखा गया है, ये आदर्श इसमें रखे गए हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से भारतीय संविधान में मौलिकता भी है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाती है। ध्यान रखें, लोकतंत्र भारत की प्राचीन देन रही है। ऋग्वैदिक काल से लेकर और बौद्ध संघ तक के समय में भारत में गणतंत्र और लोकतांत्रिक प्रणाली लागू थी, तो वो सब हमारे यहाँ पहले से ही मौजूद है। और जो प्रावधान संविधान में लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रावधान भारतीय परिप्रेक्ष्य में लिए गए हैं। भारतीय संस्कृति, इतिहास, परंपराओं को देखते हुए उनको अपनाया गया है। वो वैसे ही नहीं है जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में है, वो भारतीय आपके स्थिति के अनुसार इनको लिया गया है। इसके साथ ही देखिए, इसमें हम देखें तो कई सारे स्वतंत्र सेनानी हमारे हैं जिनका स्पष्ट प्रभाव हमारे संविधान पर है। बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी जी, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल जैसे राजनेताओं का संविधान पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। तो ये एकदम से विदेशी स्रोत नहीं है, भारतीयता की चाशनी में डुबोया हुआ एक संविधान है जो हमें उस समय प्रदान किया गया था। दूसरा स्रोत देखिए इसका ये है 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम इसका एक स्रोत है और देखिए ये सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारतीय संविधान का ये सबसे बड़ा स्रोत है। अब देखिए ये अधिनियम 1935 में इंग्लैंड से बनकर आया था और भारत में लागू हुआ था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने देखा कि हमें किसी अगर अभी हाल ही में कोई अधिनियम अगर कोई ऐसा बड़ा आया है जिसका भारत को अनुभव है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 है, जो संसदीय प्रणाली को भारत में लागू करता है। चूंकि भारत ने संसदीय प्रणाली लागू की अपने यहाँ, तो संसदीय प्रणाली के बहुत निकट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने 1935 के इस अधिनियम से अधिकांश प्रावधान ले लिए। क्यों ले लिए? क्योंकि ये अधिनियम संसदीय प्रणाली को लागू करता है। संघीय प्रणाली की बात करता था, उसमें लागू नहीं हो पाई थी, लेकिन इस सब के बारे में ये संविधान आपका पूरा एक पैकेज देता है। इसलिए इस अधिनियम को बहुत वरीयता देते हुए भारतीय संविधान में यहाँ से बहुत सारे प्रावधान लिए। कितने लिए गए देखिए, 80% तक। कितना है? 80% तक प्रावधान हमारे लिए गए इस अधिनियम से। ठीक है ना। और कहते हैं लगभग 250 अनुच्छेद बिना किसी अमेंडमेंट के, अनुच्छेद बिन संशोधन के ले लिए गए। तो लगभग 250 अनुच्छेद ऐसे हैं जो विदाउट एनी चेंज इसमें एज इट ले लिए गए हैं। और 80% का स्रोत हमारा 2/3 का स्रोत जो है वो भारतीय संविधान अधिनियम 1935 है। तो इस तरह से हम देखें कि दो स्रोत हमारे रहे। अब देखिए एक जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है विदेशी स्रोत का, कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। तो वहीं चर्चा करते हैं। मैंने बताया आपको, देखिए 8 से 10 ऐसे हमारे देश हैं जिनसे भारतीय संविधान के स्रोत लिए गए हैं। और उनमें से कौन कौन से हैं? नंबर 1 है इंग्लैंड। तो देखिए भारत पर उसमें इंग्लैंड का शासन था। इंग्लैंड ने सत्ता ट्रांसफर की भारतीयों को। भारतीय संविधान सभा ने ये डिसाइड करना था कि उसे कौन से देश के शासन प्रणाली के निकट अपनी शासन प्रणाली रखनी है। तो डिसाइड ये किया गया कि देखिए इंग्लैंड की जो व्यवस्था है उसके हम अभ्यस्त हैं, उसका हमें अभ्यास है, उसका हमें एक्सपीरियंस है। तो जो एक्सपीरियंस है उसके साथ ही जाना अच्छा रहेगा, बजाय उस ऐसी व्यवस्था के जो हमें जिसका हमें अनुभव ही नहीं है। तो इंग्लैंड से हमारी व्यवस्था बहुत अधिक मेल खाती है। उसका यही कारण है कि इंग्लैंड वाले सिस्टम को हमने अडॉप्ट किया है। तो क्या है देखिए, इंग्लैंड से आपको मिल सकता है, ब्रिटेन पूछ सकता है कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है, क्या यूके से क्या लिया गया। तो एक ही बात है, इंग्लैंड से हमने लिया। देखिए सबसे पहली बात तो यह है हमारी संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को भारतीय संविधान में अडॉप्ट किया गया है।
इंग्लैंड से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को लिया गया है। इंग्लैंड की शासन प्रणाली से क्यों लिया गया है, ध्यान रखिए यहाँ से लिया गया है। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है, इंग्लैंड में इसका डेवलपमेंट हुआ है और भारत ने इसे इंग्लैंड से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में खूब आता है, इसे ध्यान रखें। संसदीय प्रणाली का तात्पर्य यह है कि एक ऐसी सरकार होगी जो संसद से निकलेगी। तो भारत में चुनाव संसद के, लोकसभा के होते हैं, सरकार के नहीं होते। लोकसभा में चुनाव होते हैं, लोकसभा में जो पार्टी बहुमत सिद्ध करती है, 272 प्लस सीट लेकर आती है, वो सरकार बनाती है, सरकार चलाती है। तो भारत में, इंग्लैंड में सिस्टम ये है। अभी अभी ऋषि सुनक वहाँ के पीएम बने हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, भारतीय मूल के हैं। और भारत में आप देख रहे हैं पीएम 2 बार से नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इस व्यवस्था ये है कि लोकसभा में जिसका बहुमत होगा वह पार्टी सरकार बनाएगी और उसका ही पीएम होगा। तो ये पूरा सिस्टम हमारा संसदीय प्रणाली कहलाता है, जिसमें मंत्रिपरिषद अनिवार्य रूप से संसद का या विधायिका का अंग होती है। चुनाव विधायिका का होता है, सरकार विधायिका से निकलती है। तो ये हमारी संसदीय प्रणाली इंग्लैंड की देन है। दूसरी व्यवस्था देखिए, यहाँ से हमने क्या ली, एकल नागरिकता। तो भारत एक संघीय ढांचे वाला देश है, उसके बाद भी भारत ने एकल नागरिकता को अपनाया है। और वो हमने कहाँ से ली है, वो हमने ली है इंग्लैंड से ली है। सिंगल सिटीजनशिप को हमने इंग्लैंड से लिया है, एकल नागरिकता की व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। इसके अलावा देखिए हमारा जो कैबिनेट सिस्टम है, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता है। ध्यान रखें, बहुत सारी विशेषता हैं जो इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली में भारत में भी स्वाभाविक रूप से आ गई हैं, जिसमें से कैबिनेट सिस्टम भी है। तो आप जानते हैं एक कैबिनेट होता है, मंत्रिमंडल होता है, जो सरकार का पूरा सर्वे सर्वा होता है, जो पूरी आपकी सरकार को चलाने से लेकर देश चलाने का पूरा जिम्मेदारी कैबिनेट के जिम्मे होती है, सारे निर्णय ये करते हैं। तो ये सिस्टम हमने यहाँ से लिया है। संसद में जो विधि बनती है, तो विधि निर्माण का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो हमने इंग्लैंड से ली है। साथ ही साथ देखिए एक और बात आपसे खूब पूछी जाती है, विधि का शासन। तो विधि का शासन जो है वो हमने इंग्लैंड से लिया है, इसे बोलते हैं रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ को हमने इंग्लैंड से अडॉप्ट किया है, इसे डाइसीज रूल भी कहते हैं, लॉ भी कहते हैं। डाइसी ने इसको वहाँ पर इंग्लैंड में दिया था, तो इसको हम डाइसी रूल भी कहते हैं और विधि का शासन कहते हैं। भारत में विधि का शासन है, संविधान का राज है, संविधान का राज है। ये व्यवस्था दी गई है कहाँ से, संविधान सर्वोच्च है। ये व्यवस्था हमारी इंग्लैंड से आई है। तो ये हमारे इंग्लैंड से मिलने वाले स्रोत हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला जो देश है बड़ा इंपॉर्टेंट, वो है हमारा अमेरिका। अमेरिका के, तो हम जब तुलना कर रहे थे दुनिया में, तो 2 देश हमारे दिखाई दे रहे थे, एक तो इंग्लैंड, अमेरिका, और एक और था रूस। रूस के बारे में भारतीय संविधान निर्माताओं ने उतनी चर्चा नहीं की, क्योंकि रूस उस समय लोकतंत्र नहीं था और हम लोकतंत्र बनने वाले थे। तो हमारे पास 2 ही विकल्प थे, या तो अमेरिका या फिर इंग्लैंड। तो हमने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को अगर हम अपनाते तो अधिकांश विशेषताएं हमारी अमेरिका से मिलती, लेकिन हमने इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली को अपनाया तो हमारी अधिकांश विशेषताएं इंग्लैंड से मिलती हैं, ठीक है ना। अगर हम अमेरिका वाला सिस्टम लेते तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति सर्वे सर्वा होता, फिलहाल हमारे यहाँ पीएम सर्वे सर्वा है। तो यहाँ से भी हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रावधान लिए हैं। तो देखिए यहाँ से देखें, सबसे पहले हम देखें तो राष्ट्रपति के प्रावधान देख लेते हैं। राष्ट्रपति के प्रावधान जो है हमने अमेरिका से कौन कौन से लिए और किस तरह से लिए। तो राष्ट्रपति के संबंध में जो प्रावधान हमने लिए उसमें देखिए, नंबर 1 तो ये है कार्यपालिका। तो नंबर 1 है कार्यपालिका का प्रमुख, कार्यपालिका का प्रमुख होना। तो अमेरिकी राष्ट्रपति वहाँ की जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ये व्यवस्था हमने अमेरिका से ली है। दूसरी बात हम देखें, दूसरा देखें तो हमने देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है, ये हमने यहाँ से लिया। दूसरा देखिए सशस्त्र सेनाओं का अध्यक्ष होना, सेनाओं का
कमांडर होना, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से। तो इसीलिए राष्ट्रपति के संबंध में सशस्त्र सेनाओं का कमांडर होने की व्यवस्था हमारी राष्ट्रपति से ली गई है, सॉरी अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। साथ ही साथ देखिए राष्ट्रपति के संबंध में एक और बात जो हमने अमेरिका से ली है वो है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। तो ये 3 बातें राष्ट्रपति से संबंधित हैं जो हमारी कहाँ से ली गई हैं? अमेरिका के संविधान से, यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो पहला प्रावधान हमारा है राष्ट्रपति से संबंधित बातें यहाँ से ली गई हैं। अगली बात देखिए, दूसरा विषय हमने देखिए फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मूल अधिकार। मूल अधिकार जो हैं वो आपके अमेरिका से लिए गए। बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान, प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हमने यहाँ से लिया है। तो अधिकार पत्र के जो प्रोविज़न है वो यूएसए की देन है। अमेरिका ने अपने यहाँ अपने नागरिकों को सबसे पहले अधिकार पत्र सौंपे, जिन्हें हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, वो यहाँ पर दिए गए हैं। अमेरिका में गन राइट्स भी, ये ध्यान रखें, बिल्कुल वैसे राइट नहीं है जो अमेरिका में दिए गए, बिल्कुल हमारे वैसे नहीं है। हमने उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार एडॉप्ट किया, बस कंसेप्ट वहाँ से लिया है। जैसे अमेरिका में तो क्या है, एब्सोल्यूट राइट्स हैं और गन रखने का राइट भी उनका मूल अधिकार है। हमारे यहाँ गन लेने के लिए चप्पलें घिस जाती हैं, जूते घिस जाते हैं, तो गन नहीं मिलती। तो हमारे यहाँ गन राइट्स नहीं है। हमारे यहाँ अधिकारों को आपके सुविधा के अनुसार दिया गया है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार दिया गया है। ठीक है। तीसरी बात देखिए अमेरिका से हमने ली है, वो है न्यायपालिका के संबंध में। तो न्यायपालिका के संबंध में हमने कई सारे प्रावधान अमेरिका से आपको एडॉप्ट किए हैं। उसमें देखिए जुडिशरी, तो जुडिशरी के संबंध में हमारी जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो बहुत अधिक तक अमेरिका के संविधान से मेल खाती है। अमेरिका के संविधान से मेल खाती है। कैसे? देखिए कैसे मेल खाती है वो देखिए। नंबर 1 ये है कि हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, और ये हमने कहाँ से लिया है? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र एक इंडिपेंडेंट न्यायपालिका है, वो हमने अमेरिका से ली है। यानी कि न्यायपालिका अलग रहेगी, कार्यपालिका अलग होगी। तो कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग है। ये सेपरेशन हमारा कहाँ से हुआ है? अमेरिका से लिया गया। वैसे अमेरिका में तीनों सेपरेशन होते हैं, न्यायपालिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, विधायिका भी अलग होती है। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका और कार्यपालिका को विलग किया गया है। ये व्यवस्था हमने यहाँ से ली है। और देखिए हमने यहाँ से लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन की परिकल्पना हमने अमेरिका के संविधान से ली है। जुडिशियल रिव्यू इसे बोलते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तीसरी बात देखिए हमने यहाँ से लिया है जज पर महाभियोग की प्रक्रिया, जज को हटाने की प्रक्रिया, जज को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से ली गई है। तो ये न्यायपालिका के संबंध में उठने वाले हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमने आपके वहाँ से लिए हैं। ठीक है। तो ये देखिए अमेरिका, और अमेरिका से हमने क्या लिया है? इसके अलावा देखिए अमेरिका से हमने लिया है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया है। प्रियम्बल का कंसेप्ट भारतीय संविधान में, प्रियम्बल का कंसेप्ट जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। तो ये सारे कंसेप्ट जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के संबंध में प्रोविजन, और देखिए कार्यपालिका का प्रमुख होना, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होना, सशस्त्र बलों का कमांडर होना, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑन द प्रेसिडेंट, मूल अधिकार, न्यायपालिका संबंधित हमारे प्रावधान है, और प्रस्तावना। ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किए हैं? यूएसए से अडॉप्ट किए हैं। समझ में आ गया होगा। कनाडा देखिए अमेरिका के पास में स्थित एक हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री दुनिया का कनाडा। ओटावा इसकी राजधानी है। यहाँ भी डेमोक्रेसी है और भारत जैसा सिस्टम यहाँ पर लागू है।
क्या है, देखिए यहाँ से हमने क्या लिया, तो यहाँ से हमने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लिया वो है संघीय प्रणाली। संघीय प्रणाली, तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम जो है वो कहाँ का लिया है, वो कनाडा वाला है। कौन सा है, इसमें तो क्या होता है, इसमें देखिए होता यह है कि केंद्र मजबूत, तो मजबूत केंद्र होता है, केंद्र मजबूत व राज्य कमजोर, ये सिस्टम हमारा यहाँ से लिया गया है। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है, हमारी संघीय प्रणाली है, वो कनाडा वाली है। हमने अमेरिका वाला फेडरल सिस्टम नहीं लिया, हमने इंग्लैंड वाला एकात्मक सिंगल आपका यूनिटरी सिस्टम नहीं लिया, हमने लिया कनाडा वाला जो कैसा है, कंपोजिट है, इसमें संघ और राज्य दोनों हैं, लेकिन संघ और राज्य में अंतर यह है कि राज्य यहाँ कमजोर हैं, केंद्र शक्तिशाली है, जबकि अमेरिका में राज्य शक्तिशाली है, केंद्र कमजोर है। तो हमने देखा कि भारत को ऐसे संघ की आवश्यकता है जो राज्यों पर नियंत्रण रख सके और राज्यों में केंद्र के जो आपका विघटन होता है उसको रोक सके, अखंड भारत का एक तरह से निर्माण कर सके, वो संघ हमें चाहिए था, वो हमने यहाँ से लिया है। दूसरी बात देखिए, राज्यपालों की नियुक्ति, तो अब इस संघ को कंट्रोल कौन करेगा, तो इसके लिए राज्यपाल की नियुक्ति वाला जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से लिया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तीसरी व्यवस्था देखिए हमने क्या लिया है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का, तो शक्तियों का बंटवारा जो है हमने यहाँ से लिया है। ध्यान रखें, 3 देश हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंडिया, इनका जो फेडरल सिस्टम है लगभग एक जैसा है, शक्तियों का बंटवारा लगभग एक जैसा है। अंतर इतना है कि कनाडा में शक्तियाँ केवल 2 ही आपकी सूचियाँ हैं, एक तो संघ सूची और दूसरी राज्य सूची, तो यहाँ तीसरी सूची नहीं है, वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, यहाँ से 2 सूचियाँ हैं। और तीसरी बात देखें, इन शक्तियों को बंटवारा करते समय अगर अवशिष्ट शक्तियाँ, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्तियाँ केंद्र के पास, तो रेसिडुअल पावर्स जो होंगी वो केंद्र के पास रहेंगी। ये व्यवस्था हमारी कहाँ से ली गई है, कनाडा के संविधान से ली गई है। अगर देखिए भारत की 7वीं अनुसूची में जो विषय दिए गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, इसके अलावा अगर कोई नया विषय आ जाता है तो उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत में संसद का होगा, केंद्र सरकार का होगा, इसे बोलते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। ये व्यवस्था हमारी कनाडा से ली गई, तो ये प्रावधान हमारे कनाडा वाले हैं। फ्रांस, फ्रांस देखिए, फ्रांस एक पुराना गणतंत्र है, तो फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से हमने देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम ये कि हमने यहाँ से लिया है गणतंत्र प्रणाली। तो गणतंत्र प्रणाली जो हमारी है वो यहाँ से ली गई है, गणतंत्र सिस्टम हमारा यहाँ वाला है, अमेरिका वाला गणतंत्र प्रणाली नहीं है, रिपब्लिक, रिपब्लिक सिस्टम। तो रिपब्लिक सिस्टम जो हमारा है वो फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, फ्रांस से हमने लिया है प्रस्तावना के जो आदर्श हैं, प्रस्तावना के आदर्श हमने यहाँ से लिए हैं, और वो आदर्श क्या हैं, आदर्श हैं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। लिबर्टी, लिबर्टी, इक्वालिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, प्रस्तावना में, फ्रांस से। तो ये हमने फ्रांस के संविधान से इसको लिया है, ठीक है। गणतंत्र प्रणाली आपसे ज़्यादा पूछी जाती है, इसे ध्यान रखें, और यही आपके पूछे जाते हैं। बंधुत्व, समानता, स्वतंत्रता हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए यहाँ से हमारे क्वेश्चन खूब आते हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ से हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ से लिया शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा। तो देखिए एक कंसेप्ट तो हमारा कनाडा वाला था, वहाँ पर संघ सूची और राज्य सूची थी, यहाँ एक और बात थी, और वो ये थी कि यहाँ पर एक तीसरी सूची थी, संवर्ती सूची। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसा करते हैं,
कुछ काम करेगा संघ, कुछ करेगा राज्य, लेकिन कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों मिलकर कर सकते हैं। तो जो काम दोनों मिलकर कर सकते हैं उसे रखा गया समवर्ती सूची में, कंकरेंट लिस्ट में इसको रखा गया। और वो कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। यहाँ हमने देखिए प्रस्तावना की भाषा, तो प्रस्तावना की जो भाषा है, लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल है, वो हमारी ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया से लिया है हमने इसको, प्रियम्बल को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। साथ ही साथ देखिए व्यापार, संविधान में जो हमारे व्यापार है, व्यापार वाणिज्य, व्यापार वाणिज्य व समागम का जो प्रावधान है, इंटरकोर्स का जो प्रावधान है, वो हमने किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ये ऑस्ट्रेलिया भी देखिए एक संघीय प्रणाली वाला देश है जहाँ पर राज्य हैं और एक केंद्र सरकार है, वैसे सिस्टम है। तो ये कंसेप्ट हमारा ये है, अंतर ये है कि ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में दोनों में ही जो वहाँ का हेड ऑफ द नेशन होता है, हेड ऑफ द नेशन जो यहाँ पर होता है वो वायसराय होता है, वायसराय होता है, प्रेसिडेंट नहीं होता। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट होता है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया? फ्रांस से लिया। और यहाँ अभी इंग्लैंड वाला सिस्टम है, इंग्लैंड की अब तो महारानी नहीं रही हैं, राजा हैं। तो यहाँ पर इंग्लैंड के राजा के द्वारा नियुक्त तो एक वायसराय रूल करता है। पावर वही हैं जैसी भारतीय राष्ट्रपति की हैं, इंग्लैंड के राजा की हैं, वैसे ही कनाडा के वायसराय की और ऑस्ट्रेलिया के वायसराय की हैं। सेम स्ट्रक्चर हमारा इन चारों देशों में पाया जाता है। तो ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। यूएसएसआर, देखिए यूएसएसआर सोवियत संघ से बोलते हैं, इसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं, पूर्व सोवियत संघ भी कहते हैं। अगर आपसे यहाँ लिखा मिल जाए पूर्व रूस लिखा मिल जाए तो भी बात सही है। ये 1922 से लेकर 1990 तक का हमारा रूस है। उस समय ये यूएसएसआर या सोवियत संघ कहलाता था। बहुत सारे इसमें स्टेट्स शामिल थे, आज अकेला रसिया इसमें बचा हुआ है। 89 में इसका विघटन हो गया था। यहाँ से हमने क्या लिया? देखिए यूएसएसआर, देखिए एक क्या था हमारा? एक सोशलिस्ट कंट्री था, एक साम्यवादी, क्या था? साम्यवादी देश, साम्यवादी हम कह सकते हैं इसको, कन्फेडरेशन था, परिसंघ था, एक साम्यवादी परिसंघ था ये। तो कन्फेडरेशन था, परिसंघ था, साम्यवादी था। और भारत ने यहाँ से क्या लिया? तो भारत ने यहाँ से अडॉप्ट किया हमारा, देखिए एक तो हमने यहाँ से लिए मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का जो कंसेप्ट है भारत में, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज का जो कंसेप्ट है वो भारत में लिया गया है यूएसएसआर से, ठीक है। कहाँ पर है हमारे संविधान में ये? तो संविधान के पार्ट 4 में ये दिया गया है। आर्टिकल है 51A। ये बाद में जोड़ा गया था 1976 में, 42वें संशोधन से जोड़ा गया। तो स्टार्टिंग से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। तो बाद में जोड़ा गया, स्टार्टिंग से नहीं था ये कंसेप्ट। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर इसको बाद में जोड़ा गया है। ये कंसेप्ट हमने यूएसएसआर से लिया। ध्यान रखें, फंडामेंटल ड्यूटीज के जो कंसेप्ट होते हैं वो समाजवादी या साम्यवादी देशों में होते हैं, ये पूंजीवादी देशों में नहीं होते हैं। भारत पर उसमें अमेरिका का तो प्रभाव नहीं था, अमेरिका हमारा एंटी था उसमें, और रूस का बहुत अधिक प्रभाव था। तो इंदिरा गांधी सरकार ने, चूँकि रूस ने हमारी सहायता भी की थी 1971 के युद्ध में अमेरिका के विरुद्ध, पाकिस्तान के विरुद्ध, उस उपलक्ष्य में हमने देखा कि हमने अपने आप को ज़्यादा समाजवादी दिखाने के लिए ये कंसेप्ट यहाँ जोड़े थे, फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी। और भारतीय संविधान का जो सोशलिस्ट ढांचा है, हमारे संविधान का जो सोशलिस्ट ढांचा है, संविधान का समाजवादी ढांचा जो बनाया गया, वो वास्तव में इसी की देन है, ठीक है ना। तो प्रस्तावना में जो हमारे सोशो इकोनॉमिक और आपके पॉलिटिकल जो न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, वो भी इसी संविधान से प्रेरित है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमारा कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर से लिया गया है। अगला देखिए आयरलैंड। आयरलैंड एक छोटा सा कंट्री है जो इंग्लैंड के पास है, इंग्लैंड के पास है, डबलिन इसकी राजधानी है। इंग्लैंड से अलग होकर ये एक देश बना है।
तो आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है वो देखिए, आयरलैंड से हमने लिया है डीपीएसपी। डीपीएसपी के प्रोविजंस यानी कि देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी को हमने यहाँ से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हमने यहाँ से लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। डीपीएसपी देखिए भारतीय संविधान के पार्ट 4 में दिए गए हैं और ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा हमारे संविधान के प्रमुख प्रावधान है। फंडामेंटल बोलते हैं हम इनको, फंडामेंटल्स हैं, ये हमने यहाँ से लिए हैं। इसके अलावा हमने यहाँ से लिया है, देखिए हमने यहाँ से लिया है राष्ट्रपति के प्रावधान। तो राष्ट्रपति के संबंध में कुछ प्रोविज़न हैं जो हमने यहाँ से लिए हैं, और वो कौन से वाले हैं वो देखिए। नंबर 1 प्रोविज़न जो राष्ट्रपति के लिए हमने लिया है वो है निर्वाचन प्रणाली। तो भारतीय संविधान की जो निर्वाचन प्रणाली है वो हमने आयरलैंड के संविधान से ली है, जिसमें क्या होता है आपके तो भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। वो सिस्टम हमारा कहाँ से, यहाँ से लिया गया है। और राष्ट्रपति के संबंध में हमने यहाँ से देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, आरएस मतलब राज्यसभा है, राज्यसभा में मनोनयन। तो मनोनयन का जो प्रावधान है वो हमने यहाँ से लिया है। 12 मेंबर्स को, 12 एमपीज को राष्ट्रपति राज्यसभा में आपके नॉमिनेट कर सकते हैं, मनोनयन कर सकते हैं। ये सिस्टम हमारा आयरलैंड से लिया गया है। तो ये सिस्टम हमारे आयरलैंड की देन है भारतीय संविधान में। दक्षिण अफ्रीका देखिए अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिण में स्थित एक देश है दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ के संविधान से भारतीय संविधान में हमने क्या लिया वो देखिए, वो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट को हमने यहाँ से लिया है। संविधान में किस प्रकार से अमेंडमेंट किया जाएगा वो सिस्टम हमारा यहाँ से लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। दूसरी बात हम देखें, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का तरीका हमने यहाँ से लिया है। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका निर्वाचन राज्यों के जो एमएलएज होते हैं वो करते हैं। वो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। प्रणाली तो वही है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण प्रणाली जो राष्ट्रपति में चुनाव में आपकी काम आती है, वही प्रणाली है। लेकिन वोट कौन डालेगा, वो डालेंगे राज्य के प्रतिनिधि डालेंगे। वो सिस्टम हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। जर्मनी देखिए, जर्मनी का बाइमर संविधान। तो जर्मनी के संविधान का नाम क्या है, इस संविधान का नाम है बाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो बाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, बाइमर्स या बाइमर का संविधान इसको बोलते हैं। जैसे भारत के संविधान का नाम क्या है, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसका नाम है। वैसे ही जर्मनी के संविधान का नाम द बाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन है। तो आपको कंफ्यूज ना हो, यहाँ से हमने क्या लिया, अगर जर्मनी लिखा हुआ ना भी आए तो क्या लिखा हुआ आएगा, केवल बाइमर्स कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ आएगा, तो समझ जाए कि ये जर्मनी का संविधान है। यहाँ से हमने क्या लिया है, तो यहाँ से हमने लिया है देखिए आपातकाल। आपातकाल के जो प्रावधान हैं, आपातकाल के प्रावधान व उनका फंडामेंटल राइट्स पर प्रभाव। तो ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया, जर्मनी से लिया है। नहीं, आपातकाल के समय, राष्ट्रीय आपातकाल के समय कुछ मूल अधिकारों को वंचित किया जा सकता है, वो कंसेप्ट हमारा, वो प्रोविजन आपका लिया गया है
जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारा यहाँ से लेगा। इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। वैसे हम देखें आपातकाल के जो प्रावधान थे भारतीय संविधान में 1935 से लागू हैं। जैसे हम बताया आपको 2/3 संविधान हमारा 1935 के अध्ययन से आया है, तो ये कंसेप्ट भी हमारा 1935 से ही चला आ रहा है। जापान देखिए, जापान के संविधान से भी हमने कुछ ना कुछ लिया है। तो जहां भी कुछ अच्छा लगा है भारतीय संविधान निर्माता को, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। और ये है देखिए संसद की सर्वोच्चता, संसद की सर्वोच्चता को हमने लिया है, सुपरमेसी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट को हमने लिया है जापान से। इसका अर्थ ये है, देखिए संसद सर्वोच्च है, इसका मतलब ये है कि न्यायपालिका, ध्यान रखें न्यायपालिका, न्यायपालिका जैसे हम कह सकते हैं ना कि आपका कौन सर्वोच्च है, तो 3 संस्था हमारी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर हमने माना है संसद को सर्वोच्च माना है, क्योंकि संसद में क्या है, संसद में जनता द्वारा निर्वाचित मेंबर्स आके बैठते हैं। जनता, पूरे देश से लोग आके यहाँ बैठते हैं, तो जनता का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वास्तव में संसद में होता है। तो संसद जो है वो जनता की सभा है और जनता मालिक है देश में। जब जनता मालिक है तो संसद को यहाँ पर सर्वोच्चता दी गई है। और ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली, जापान से ली है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए कानून, इसको थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, आपको शायद समझ में ना आया हो। बनाए कानून, कानून की वैधानिकता, वैधानिकता नहीं, सही या गलत, सही या गलत का निर्णय नहीं करेगी। ये चेक नहीं करेगी संविधान सही, जो बनाया कानून सही है गलत है, नहीं करेगी। वह उसकी संवैधानिकता, उसकी संवैधानिकता को चेक करेगी, संवैधानिकता को चेक करेगी। ध्यान रखें न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है। न्यायपालिका संसद द्वारा बनाए कानून को समाप्त कर सकती है, जीरो कर सकती है। और विधायिका किसी भी निर्णय को न्यायपालिका के पलट के उसे नए कानून के रूप में दे सकती है। ये दोनों के पास अधिकार है, लेकिन न्यायपालिका के पास अधिकार ये है कि वो कानून की जो वैधानिकता है इस आधार पे चेक कर सकती है कि वो संविधान के अनुसार वैधानिक है या नहीं है। इस आधार पे नहीं कि कानून सही है या नहीं है, इस आधार पे उसको चेक करने का अधिकार संसद का नहीं है, सॉरी न्यायपालिका का नहीं है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने जापान से लिया है। जापान देखिए एशिया का देश है, सर्वोच्च राजधानी इसकी टोक्यो है, एक काफ़ी तकनीकी कौशल वाला देश है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ से हमने क्या लिया है, तो एक संस्था है। यहाँ से हमने देखिए प्रस्तावना, तो हमारी जो प्रस्तावना शुरू होती है, प्रस्तावना के आरंभिक आरंभिक 3 शब्दों, आरंभिक 3 शब्दों, और वो शब्द कौन से हैं, वो हैं हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ये जो वर्ड हैं बी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द हमने यूएनओ की प्रस्तावना के कंसेप्ट से उठाए हैं। तो ये हम देखा, आपको बताया मैंने कि भारतीय संविधान की जो स्रोत हैं वो किस तरह से लिए गए हैं, कहाँ कहाँ से इसको इकट्ठा किया गया है, ये हमने देखा है, ये हमने देखा है। और चलते चलते मैं बता दूं, भारतीय संविधान जो है हमारा, भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है वो आपका स्रोत है, बंद करो।